क्या भ्रमरी का मिसाल दिया। भ्रमरी क्या करती है? कीड़े को पकड़ लाती है, गंध के कीड़े को पकड़ लिया और उसको अपने घर में लाके डाला और भूं 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 कर करके उसको कीड़े को क्या बनाई देती है? आप सामान्य भ्रमरी बनाई देती। तो ये किस बात का कमाल है? क्या करने से ये हो गया है? वो शिव समान शंकर वाली आत्मा जो पुरुषार्थी है, शिव समान कैसे बन गई? ज्ञान से बन गई है। ज्ञान में शिव जैसी शक्ति है। ज्ञान शक्ति है, ऊर्जा है, यह सिर्फ ऊर्जा को पचाने का साधन है। ज्ञान तो जल है, याद। तो याद भी कैसी? याद भी एक की होनी चाहिए है, अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। अगर पुरुषार्थी जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ ऐसा किया है कि दूसरों को बहुत याद किया है, तो अंत में जब देहभान छूटेगा, मौत होगी बेहद की, तो कौन याद आ जाएगा? कौन याद आ जाएगा? अरे देहदारी याद आ जाएंगे, दूसरे याद आ जाएंगे। तो दूसरों ने संग का रंग लगा के इस दुनिया में, चाहे कोई भी हो, 84 के चक्कर में आने वाला, ऊंच ते ऊंच ही क्यों न हो, 84 के चक्कर में आने वाला कौन है ऊंच ते ऊंच? आदि नारायण ऊंच से ऊंच है। जो आदि नारायण जब नाम पड़ता है तो वो जन्म जोड़ा जाता है कि उसके बाद पूर्व कल्प का विनाश हो जाता है। शिव बाबा, जब शिव बाबा नाम पड़ता है तो उस समय शिव बाबा में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। शिव बाबा और नारायण में क्या अंतर है? शिव बाबा तो बनाने वाला हो गया कि बनने वाला नारायण हो गया है? शिव बाबा रचयिता हो गया या रचना हो गया? शिव बाबा रचना हो गया। हाँ, रचता हो गया, क्योंकि उसको तो किसी ने नहीं रचा, साकार व्यक्ति ने। शिव बाबा को इस दुनिया के किसी साकार व्यक्ति ने रचा नहीं, रचा। तो कैसे बन गया? अपने आप कैसे बन गया? है? कैसे बन गया? हाँ, निराकार ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन किया। दुनियावी लोगों की बातों का मनन चिंतन नहीं किया। क्या किया? एक से सुना और एक की बातों का मनन चिंतन मंथन बहुत किया। तो इसकी बातें याद करेंगे। जैसे माँ है, बच्चा जो है अलल टप पलल टप कुछ न कुछ बोलता रहता है लूली लगड़ी भाषा में। तो माँ को जब बच्चे की याद आती है तो क्या करता है? वो बातें याद आती ही नहीं बच्चे की, है? वो गिड़ गिड़ करके जो भी बोलता है वो सब याद आता है ना। तो ऐसे ही जो ज्ञान की बातें, वो निराकार शिव जो ज्ञान का अकूट भंडारी है, उसकी बातों में ज्यादा मनन चिंतन मंथन होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा? याद बढ़ी या घटी? याद बढ़ी। तो बताया जरूर सिर्फ वो ही स्टाम्प होना चाहिए। क्या?
जिसने क्या किया? हाँ, जिसने प्रवेश किया उसको याद करना चाहिए। जिसने प्रवेश किया उसको तो सिर्फ एक ही याद पूरा कर पाता है और एक ही निराकारी बन पाता है 100%। और कोई बन पाता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट निराकार को याद करते हैं अहंकार में आकर के। हम भी इस सृष्टि पर क्या बनेंगे? हैं? ऊंचे थे ऊंचे बनेंगे। तो फिर वो बन पाते हैं? क्यों नहीं बन पाते? कारण क्या है? कोई कारण होगा ना। बाबा तो कहते हैं हिम्मते बच्चे बदते बाप। बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप मदद करेगा। हैं? हाँ, पूरा पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्या उनमें अकल नहीं है? विदेशियों में, विदेशी जो धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि है, उनमें अकल नहीं होती है? अंतिम जन्म में भारतवासियों के मुकाबले तो बहुत ज्यादा अकल होती है। प्रीति बुद्धि नहीं है। किसके साथ? किसके साथ प्रीति बुद्धि? आदि नारायण के साथ प्रीति बुद्धि होना है। आदि नारायण रचयिता है या रचना है? वाह भैया, फिर भी देहधारी को पकड़ लिया। सत्यगुरु में पता है आदि नारायण कौन कहा जाएगा दुनिया की नजरों में? और ब्राह्मणों की नजरों में भी कौन आदि नारायण प्रत्यक्ष होगा? पता है? कृष्ण। कृष्ण आदि नारायण प्रत्यक्ष होगा। कौन सा कृष्ण? कृष्ण की आत्मा माने कौन सी आत्मा है? कृष्ण माने संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण आदि नारायण बनता है। आदि नारायण और आदि नारायणी दोनों मिलकर के विष्णु का रूप बनते हैं और वो वैकुंठ में रहते हैं। क्या वो भुजाएं संसार में प्रत्यक्ष होती है? शिव बाबा तो निराकारी स्टेज पकड़ लेता है? जिसने ज्यादा याद किया साकार को, वो साकारी रूप धारण कर लेता है। वो ही ऊंचे से ऊंचा जिसे दुनिया समझती है। क्या? खास करके जो लास्ट का दुनिया का साकारी धर्म है, ज्ञानी आत्माएं हैं जो आस्तिक कहे जाते हैं दुनिया के लास्ट धर्म के। कौन? सिख धर्म वाले। तो वो दुनिया में ये आवाज फैला देते हैं, राज करेगा खालसा।